हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आज मैं एलआईसी की बहुत ही बेस्ट पॉलिसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग पहले किस किस पॉइंट्स में मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में पहले सबसे पहले बता दूँ कि आपको सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन एंड एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, पॉलिसी बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट एंड स्पेशल रिवाइवल एंड पेड अप वैल्यू, इनकम टैक्स बेनिफिट, राइडर्स प्रीमियम मोड बेनिफिट्स एंड हाई सम एश्योर्ड रिबेट, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप लोग कोई भी पॉइंट को स्किप मत कीजिए, पूरी तरीके से सरल और स्पष्ट भाषा में आपको इसकी जानकारी दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि सारी चीज़ों को समझ सकें। एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी एक इंडोमेंट पॉलिसी के साथ साथ आजीवन बंदोबस्ती योजना है, जो कि पॉलिसी धारक को प्रीमियम भुगतान अवधि की समाप्ति के बाद उसके जीवित रहने तक एक आजीवन नियमित भुगतान या कहे कि वार्षिक पेंशन के रूप में भुगतान प्रदान करती है। नॉन लिंक बंदोबस्ती योजना है और इसके तहत पॉलिसी धारक को सिंपल रिवर्सरी बोनस के साथ साथ फाइनल एडिशन बोनस भी प्रदान किया जाता है। यह पॉलिसी 100 साल तक चलता है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी है और ये 100 साल की पॉलिसी है और इसमें पॉलिसी के मैच्योरिटी में सिंपल वेस्टेड रिवर्सरी बोनस के साथ साथ फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा दोस्तों, और डेथ क्लेम के रूप में भी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के साथ दे होगा। जो बेसिक सम एश्योर्ड में ये जो बोनस है वो हर साल जुड़ते जाएगा और फाइनल बोनस जो है, जो सिंपल वेस्टेड बोनस है, वो हर साल डिक्लेयर होता है और वो सम एश्योर्ड में जुड़ता है और वो इंक्रीज होते जाता है हमारा सम एश्योर्ड। एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, योग्यता एवं शर्तें, उसको जानते हैं। पॉलिसी जो अवधि है दोस्तों 100 साल की है, यानी कि पूरे 100 साल तक ये पॉलिसी चलेगा। आप पॉलिसी पीरियड का कैसे निकालेंगे? 100 माइनस एज ऑफ एंट्री करेंगे तो हमें पॉलिसी पीरियड निकल जाएगा। मान लो जाए प्रेजेंट एज 25 साल है कोई व्यक्ति का, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 ईयर्स पॉलिसी टर्म्स निकल जाता है। इसमें 4 विकल्पों में यह उपलब्ध है दोस्तों। प्रीमियम पेइंग टर्म में 4 ऑप्शन है, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। अगर इसमें सभी विकल्पों में मिनिमम एज एंट्री जो है 90 डेज है, यानी कि 0 साल का जो बच्चा है उसको यह पॉलिसी दिया जा सकता है और बहुत ही कम प्रीमियम पे ये आप लोग अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम एज की बात करें तो 55 साल की व्यक्ति है तो उनको 15 साल का ही टर्म मिल सकता है। अगर 50 साल का व्यक्ति है तो 20 साल का टर्म लेना चाहता है तो 20 साल तक मिल जाएगा, उससे ज़्यादा उनको टर्म नहीं दिया जाएगा। अगर वो 45 साल का है तो 25 साल मैक्सिमम टर्म मिलेगा और 40 साल है तो 30 साल का टर्म ले सकता है। अधिकतम 15 साल से 30 साल का टर्म वो चयन कर सकता है। इस तरह से एलिजिबिलिटी कंडीशन है और इसमें जो व्यक्ति चाहते हैं वो इस तरह से प्लान को ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी मिनिमम बीमा धन जो है इसमें 2 लाख है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। लोन अवेलेबिलिटी आफ्टर पॉलिसी 3 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म, देन आप गेट लोन अवेलेबल हो जाएगा। प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी, अगर एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, पर्सन की एज अगर 25 साल है, प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल है, सम एश्योर्ड अगर 10 लाख का देते हैं तो अभी व्यक्ति 25 साल का है, यानी कि 50 साल होते होते यह पॉलिसी का प्रीमियम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनको पैसा मिलना चालू होगा। यानी कि 100 साल तक ये पॉलिसी है तो मान के चलो 50 साल तक इसमें बेनिफिट मिलेगा, जब तक लाइव है व्यक्ति तब तक। अगर 100 साल तक जीवित रहता है तो उसमें भी मैच्योरिटी बेनिफिट है दोस्तों। तो इसमें 50 साल के बाद व्यक्ति को 8% गारंटेड सम एश्योर्ड का प्रत्येक साल उनको मिलेगा दोस्तों। यानी कि एक तरह से कहे तो यह एक पेंशन प्लान की तरह उनको हर साल मिलते रहेगा जब तक वो 50 ईयर तक प्रत्येक वर्ष 8% सम एश्योर्ड का मिलेगा। यानी कि अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 80,000 वार्षिकी भुगतान 50 साल के बाद व्यक्ति को 50 से 100 साल के बीच में उनको मिलेगा। अब मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इस पॉलिसी में दे होगा। सम एश्योर्ड है हमारा 10 लाख का,
प्लस अगर वेस्टेड बोनस की बात करें तो 23,50,000 मिलेगा दोस्तों, और फाइनल एडिशन बोनस की बात करें तो 93,60,000 रुपये मिलेगा। कुल मिलाकर 1,26,85,000 मैच्योरिटी में मिलेगा। यानी कि अगर 100 साल तक व्यक्ति जीवित रहता है तो 1,26,00,000 मिल जाएंगे। अब बेनिफिट ऑफ डेथ की बात करते हैं दोस्तों। डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है अगर पॉलिसी इनफोर्स में है तो। अगर डेथ ऑन प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी अवधि के दौरान अगर डेथ हो जाता है, जैसे मान ली जाए 10 साल के बाद यानी कि 35 साल की एज में अगर डेथ हो गया तो सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर व्यक्ति को नॉर्मल डेथ पर 16.16 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंटल की कंडीशन में होता है तो वही 26,16,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से डेथ बेनिफिट अगर 10 साल बाद होता है पॉलिसी के ड्यूरेशन में, तो इस तरह से डेथ क्लेम उनको मिल जाएगा बोनस के साथ। अगर अब इसी में बात करते हैं दोस्तों कि अगर डेथ बेनिफिट प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद होता है, जैसे 60 की एज का व्यक्ति हो गया, अब वो उनको डेथ हो गया, तब फिर क्या मिलेगा? तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इज इक्वल टू 53 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। अब इसमें स्पेशल सरेंडर वैल्यू का भी ऑप्शन है दोस्तों। पेड 90% ऑफ डेथ बेनिफिट, 90% वैल्यू जो है डेथ बेनिफिट का मिलेगा। एज ऑफ 60 में स्पेशल सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा? लगभग 50 लाख रुपए। अगर 60 की एज में इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो बहुत ही यूनिक फैसिलिटी दिया गया दोस्तों। 50 लाख तक इसमें सरेंडर वैल्यू मिल सकता है अगर 60 की उम्र में। पेड अप वैल्यू लैप्स पॉलिसी, अगर पॉलिसी कुछ समय तक चलाया, मान लो जाए 3 साल तक कंटिन्यू चलाया और उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाया, तो इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू की भी सुविधा है। ऑल बेनिफिट कंटिन्यू विथ रिड्यूसिंग सम एश्योर्ड, टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों? मिनिमम 3 ईयर प्रीमियम पेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? रिड्यूस सम एश्योर्ड शुड बी 2 लाख। जो रिड्यूसिंग सम एश्योर्ड है 2 लाख तो होना ही चाहिए, तभी इसमें पेड अप वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा और उसके आधार पर पॉलिसी की मैच्योरिटी के एंड में उनको पैसा उस तरह से मिलेगा। अब आते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी में कैसे उठाया जा सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक इसमें छूट मिल सकता है दोस्तों इनकम टैक्स में। सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्स एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D, यानी कि टैक्स फ्री मैच्योरिटी, सर्वाइवल बेनिफिट और बोनस या फिर डेथ बेनिफिट, सभी जो क्लेम्स है वो टैक्स फ्री रहेंगे टोटली दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी ये बात है कस्टमर के लिए। तो इस तरह से इनकम टैक्स में वो बेनिफिट ले सकते हैं, साथ ही साथ मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से पॉलिसी में बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं राइडर्स बेनिफिट। इसमें राइडर का भी विकल्प है, 4 राइडर के विकल्प है दोस्तों, उसमें से 3 राइडर्स आप ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स, या कहे इनको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसमें दोस्तों एक्सीडेंट कंडीशन पे डेथ होने पर सम एश्योर्ड के बराबर और उसको छोड़कर सम एश्योर्ड नॉमिनी को दिया जाता है। अगर उसी कंडीशन में डिसेबिलिटी हो गया व्यक्ति तो उनको जो सम एश्योर्ड है वो 10 वर्षों की मासिक किस्तों में भुगतान किया जाता है और भविष्य की जो प्रीमियम्स है वो माफ हो जाते हैं डिसेबिलिटी परमानेंट कंडीशन पे। अब आते हैं सेकंड, न्यू टर्म राइडर्स। न्यू टर्म राइडर भी अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं और सम एश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, न्यू टर्म राइडर्स लेने के बाद आप जो सम एश्योर्ड चयन करते हैं उसके बराबर ही न्यू टर्म राइडर्स आपको मिल जाता है। न्यू टर्म राइडर्स मैक्सिमम 1 करोड़ तक ले सकते हैं सभी पॉलिसियों को मिलाकर। अब इसमें लास्ट तीसरा जो राइडर्स विकल्प है दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी कि गंभीर बीमारियों का राइडर। इसमें भी 15 गंभीर बीमारियों की लिस्टिंग है, उसके अंदर कोई भी बीमारी डायग्नोज होता है तो वो पूरा सम एश्योर्ड जो बेस सम एश्योर्ड के बराबर होता है वो पॉलिसी धारक को मिल जाता है इलाज के लिए, और फ्यूचर की जो प्रीमियम्स है वो माफ हो जाता है दोस्तों। क्रिटिकल इलनेस राइडर 25 लाख तक मैक्सिमम मिल सकता है सभी पॉलिसियों को मिलाकर, और न्यू टर्म इंश्योरेंस जो राइडर है वो 1 करोड़ तक लिया जा सकता है। आप पूर्व में भी जो पॉलिसी लिए उन सभी पॉलिसियों को मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता सभी पॉलिसियों को मिलाकर। तो इस तरह से आप राइडर्स का भी विकल्प है, ये सारी बेनिफिट आप ले सकते हैं इसके
तहत। अब आते हैं दोस्तों प्रीमियम मोड में किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, आपको टैक्स रिबेट कैसे मिल सकता है प्रीमियम पे। ईयरली प्रीमियम करेंगे तो 2% का छूट मिलेगा, हाफ ईयरली प्रीमियम पे 1% का छूट मिलेगा, क्वार्टरली में नील और मंथली में नील रहेगा। अब बात करते हैं हाई सम एश्योर्ड रिबेट की। तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स 0 से 4.75 लाख तक कोई भी रिबेट्स नहीं है। 5 लाख टू 9.75 लाख 1.25% रिबेट मिलेगा। 10 to 24.75 लाख 1.75% रिबेट मिलेगा। प्रीमियम पे 25 लाख एंड अबव पे 2% का प्रीमियम पे रिबेट मिलेगा, यानी कि प्रीमियम्स आपके 2% कम हो जाएंगे आपको प्रीमियम रेट पे। तो इस तरह से प्रीमियम रेट का आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। अब आते पॉलिसी रिवाइव कैसे कर सकते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स हो गया, आप कुछ पॉलिसी को 2 साल चलाया 3 साल चलाया और पॉलिसी कुछ कारणवश आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको वापस रिवाइव कैसे कर सकते हैं, चालू कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि बीमित व्यक्ति अपने अनुग्रह ग्रेस पीरियड के दौरान भी पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उस कंडीशन में उसे किस्त जमा न किए गए तारीख से लेकर 2 वर्ष के भीतर उसको रिवाइव कराना जरूर होता है। उस ड्यूरेशन तक आप पॉलिसी को वापस चालू करा सकते हैं। अब आते हैं डेथ क्लास, आत्महत्या क्लास भी है दोस्तों। बीमा अधिनियम की धारा 1938 के आधार पर पॉलिसी जो IRDA है जो गाइडलाइन जारी करता है दोस्तों, इंडियन जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जारी किया है कि आत्महत्या पर अगर कोई कर लेता है पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान तो किए गए कुल प्रीमियम की 80% राशि वापस हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि यह मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।